अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज श्री। मार्केट ने आज तकरीबन कोई 2500 पॉइंट लूज किए। ये तकरीबन 1.54% बनता है। लेकिन आगे डिटेल बताने से पहले कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करेगी, आपको क्या करना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम आपको एक बात आपसे करना चाहेंगे, वो ये कि आपको हमारी वीडियो देखने क्यों चाहिए, आपको हमारी बात सुननी क्यों चाहिए। तो जाहिर है आपको पहले ये जज करना चाहिए कि हम जो बात पहले करते हैं वो बात ठीक होती है या नहीं होती। अगर वो बातें ठीक हैं तो आगे वाले टाइम में भी जो बातें बताएंगे वो भी ठीक होंगी। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ दो मैसेज बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे प्रॉपर आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कहाँ है, 1,65,823 पर, यानी 1,65,800 पर मार्केट की क्लोजिंग आई है। अब यहाँ आई, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वही जो हम रोज दिखाते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें अगर, तो ये मार्केट में आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर प्रेशर लेती है तो कहाँ जा सकती है, 1,65,800, ये लेवल आपको नजर आ रहा है। और ये मैसेज है सुबह 8:24 का, जबकि मार्केट खुलती है 9:32 पर। तो मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले बताया था, और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्ट आपके सामने उसी जगह पर है। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए कि मार्केट ने ऊपर गई और मार्केट ने कहाँ तक गई, 1,69,600 पर, यानी 169,600 तक मार्केट ऊपर गई और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ देखिए, ये भी हमने बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, 1,69,500, कि अगर इसको सस्टेन करेगी तो फिर ऊपर जाएगी। एग्जैक्टली मार्केट देखें उसी जगह से गई और फिर नीचे की तरफ आई। अच्छा, एक चीज आप और देखिए, ये देखें यहाँ क्या बताया था, मस्ट मेंटेन योर 20 to 15% कैश फॉर एनी टिप। ये भी सुबह 8:25 का मैसेज है कि पैसे सारे नहीं लगाने हैं, डिप आएगी मार्केट में, और 20-25% आपने कैश को मेंटेन रखना है। और आखिरी मैसेज में दिखा के फिर मैं चलूंगा। आप देखें सारी बातें ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले हमने बताया था। यहाँ देखें क्या लिखा है, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आगे देखिए, एवरी स्पाइक इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, कि जो भी स्पाइक आएगा उसमें बेचना है जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मार्केट में सुबह स्पाइक तो आया कि मार्केट ऊपर गई। अच्छा, अब यहाँ लोगों ने नहीं बेचा, आप भी यकीनन मार्केट में होंगे, तो उसके बाद फिर देखिए मार्केट चलते चलते कहाँ पर आ गई, और मार्केट ने अपने हाई से अगर चेक करें तो तकरीबन जो है वो 2,500-3,000 पॉइंट जो है वो लूज कर दी है। बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सुबह कहा था वो ठीक हुआ, आगे जो हम बोलेंगे वो बात भी ठीक होगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट ने ऐसा प्रेशर क्यों लिया और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ क्यों आई। आप देखिए, ये आपके सामने जो है, ये ऑयल का चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है। ये देखें, 111 से ये 100 कहाँ पर गया है आपके सामने है, और इस टाइम अभी ये 114.80 पर ट्रेड कर रहा है। और ये तकरीबन इस टाइम जो है 3.54% जो है वो ऊपर है। और अगर आप इसको गूगल पर चेक करें तो ये काफी अरसे के बाद जो है वो इस लेवल के ऊपर आया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ आए और क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल को भी अगर आप देखें तो ये भी आपको 3.12% नजर आ रहा है। और ये एक आध दिन पहले तक ये 92 और 88 और 89 पे था, और आज देखें ये 103 पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये आपको मालूम है कि जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है या ऑयल ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जाती है। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखने की कोशिश करें तो ये आपके सामने देखें, पूरी की पूरी मार्केट जो है वो रेड में नजर आ रही है आपको। सारे के सारे सेक्टर जो है वो ऑयल हो, सीमेंट हो, बैंक्स हो, कुछ भी हो, सब के सब प्रेशर में है। अच्छा, यहाँ पे आज मार्केट के गिरने की एक वजह ये भी है कि अभी और अमेरिका के हवाले से जो एग्रीमेंट है उसके हवाले से, दूसरा क्रूड ऑयल का ऊपर जाना, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि आज पीएसएक्स में काफी हैवीवेट कंपनीज, जिनमें अटक रिफाइनरी था, पीएसओ था, एनआरएल था, कोल था, अटक पेट्रोलियम था, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनके आज हैवीवेट के रिजल्ट थे और बोर्ड मीटिंग्स थी। तो वो रिजल्ट मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे थे। अगर रिजल्ट कुछ अच्छा था तो वो भी शेयर नीचे की तरफ आया, जैसे पीएसओ का था, एनआरएल का था। तो बहुत सारे शेयर के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया तो इसलिए वो नीचे आ गए। और कुछ ने डिविडेंड दिया, उन्होंने मार्केट को थोड़ा बहुत सहारा दिया, वरना मार्केट शायद और भी नीचे चली जाती। तो ये जो आज बोर्ड मीटिंग्स का सिलसिला था और जो रिजल्ट्स का सिलसिला था उसने भी मार्केट को डिक्लाइन किया है। अच्छा, अब कल जो है वो लास्ट वर्किंग डे है और फ्राइडे को तो मार्केट की छुट्टी है। तो अब कल आपको क्या करना चाहिए ये हम आगे चलकर बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें तो जितने आपको हैवी वेट्स हैं वो सारे आपको नजर आ रहे हैं नीचे, यूबीएल, नेशनल बैंक, ओजीडीसी, एंग्रो होल्डिंग, पीपीएल, एचपीएल, पीएसओ, एमसीबी, सब के सब आपको ट्रैक करते हुए इंडेक्स को नीचे नजर आए। और अगर आप ऊपर देखें तो मिलर ट्रैक्टर, इनका आज स्प्लिट के हवाले से न्यूज थी।
इसने थोड़ा सा ड्रैग किया और फिर थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो सबने अपना अपना हिस्सा डाला और मार्केट जो है 12 लाख के सामने। इससे पहले हम यहाँ आते हैं और सीपीडीपी को भी चेक करते हैं। ये गुज़िश्ता 2 रोज का सीपीडीपी है। ये देखिए 27 अप्रैल से 28 अप्रैल, यानी पीर और मंगल का सीपीडीपी है, बुध का भी नहीं आया। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का क्या स्टांस है मार्केट के बारे में, वो क्या समझते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो बैंक्स जो है वो $0.17 मिलियन की सेलिंग के साथ, ब्रोकर $1.54 मिलियन की सेलिंग के साथ, कंपनी 0.39, फॉरेन कॉर्पोरेट 0.57, नीचे आइए इंश्योरेंस कंपनी 0.19, म्यूचुअल फंड्स को देखिए 14.40, हैवी सेलिंग के साथ। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर आप आइए तो अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.22, ये भी सेलिंग के साथ। अच्छा, बाइंग वाली साइड पे अगर आप देखें तो आपको दो नजर आ रहे हैं। नंबर वन, एक तो प्रॉपर इंडिविजुअल्स, और दूसरा यहाँ देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी। तो अगर आप इन दोनों की फिगर्स को मिलाएं तो ये $17 मिलियन का माल है जो 2 दिन में खरीदा है सिर्फ इंडिविजुअल्स ने, और इदारे सारे सेलिंग साइड पर हैं। तो अगर मार्केट इतनी अट्रैक्टिव है या मार्केट ऊपर जाने के मूड में है तो इदारे सेलिंग कर रहे हैं और इंडिविजुअल माल खरीद रहा है, तो इदारे क्यों नहीं खरीद रहे? सोचने की बात ये है, और ये 2 दिन का फिपीलीपी है। बाकी ना कि हम आपको वीडियो बता रहे हैं और ये ना बताएं कि हमने पैसे कितने बनाए, क्योंकि बंदा काम किसके लिए करता है? पैसे बनाने के लिए। अगर पैसे नहीं बनाए तो वीडियो बनाने का क्या फायदा? ये आपके सामने वही ग्रुप है, ये आपके सामने कॉल है। मैं यहाँ इसको स्क्रॉल करता हूँ, अब चेक कीजिए कब का है। ये देखें, यस्टरडे लिखा हुआ नजर आएगा आपको। ये देखिए ऊपर यस्टरडे नजर आ रहा है। ये कल की हमारी कॉल है, कल भी आपको बताई थी। और ये देखें बलूचिस्तान व्हील की कॉल है, ये ₹205 पर दिया था, और इसका 222 और 230 का टारगेट जो हमने दिया था। अब आप यहाँ चेक कर लीजिए कि कल अगर 205 किसी ने हमारे कहने पर खरीदा है, तो इसमें आप यहाँ आइए और देखिए 236, और इसकी रेंज अब देखिए डे की क्या थी, 236, यानी आज फिर इसको कैप लगा था। ये देखिए सुबह के टाइम पर तो ₹205 पे दिया था और ₹236 पे गया। तो ₹31 जो है वो 2 दिन में इस शेयर ने दिए हैं। आपके सामने कॉल है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए ये। तो मेरा ख्याल है ₹31 2 दिन में काफी अच्छा प्रॉफिट है, जबकि आजकल जैसी मार्केट चल रही है उसके हवाले से। यस्टरडे में आपको दिखा देता हूँ, वही ग्रुप है। ये देखें ऊपर यस्टरडे लिखा हुआ है। ये देखें कल 3:13 पर कॉल दी थी, रिस्क लवर्स में बाय NRL 400। और उसके बाद हमारा मैसेज है, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो। ये देखें 3:13 पर, उसके बाद हमने ग्रुप लॉक कर दिया था। तो ये NRL दिया था 400 पे बाय करने के लिए। अब आप यहाँ आइए और इसको भी देख लेते हैं। ये आपके सामने NRL है, और आज इसकी आप मूव देखिए कि ये ओपन कहाँ हुआ। हमने कल 400 पे बाय करवाया था, ओपन हुआ 407 पर। और उसके बाद देखें डे रेंज इसकी क्या है, 420। और फिर उसके बाद ये नीचे जाना शुरू हो गया। तो अब देखें कल 400 पर दिया था मार्केट बंद होने से 15 मिनट पहले, और आज देखें शुरू के टाइम में ही 15-20 मिनट में उसने ₹20 की मूव दे दी। तो ₹30 आपको यहाँ मिल गए और ₹31 आपको बलूचिस्तान व्हील में मिल गए। सिर्फ ₹50 देखें 2 दिन में अगर आपको मिल जाए, मेरा ख्याल है इससे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और उसके बाद फिर मजे की बात देखिए लर्निंग के हवाले से, कि जिन लोगों ने यहाँ नहीं बेचा उनके साथ फिर क्या होगा। कल भी हमने ये बात की थी कि कल भी इसने 424 लगाया था और फिर लोगों ने नहीं बेचा था और वो दोबारा नीचे आ गया था। आज भी देखें 420 लगाने के बाद अभी देखें कहाँ खड़ा है, 382 पर। तो जिन्होंने नहीं बेचा, एक तो उनका प्रॉफिट गया, और दूसरा ये उल्टा उनका नुकसान हो। तो अब आखिरी मैसेज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये अर्निंग के हवाले से भी है और लर्निंग के हवाले से भी है। वही ग्रुप है, अब चेक कीजिए। ये भी यस्टरडे है, कल का मैसेज है हमारा। ये देखें दिया था एतबा बाय करने के लिए। अब यहाँ देखें कंडीशनल बाइंग लिखा है। कंडीशनल बाइंग का मतलब क्या होता है कि अगर इस रेट पे आएगा तो आपने खरीदना है। तो ये देखें कल कोई 230-35 पे घूम रहा था, तो हमने कहा कि 220 पे आएगा तो आपने बाय करना है, और फिर अगर उसके बाद नीचे आएगा तो आपने 200 पर मजीद बाय करना है। लेकिन ये 220 पर नहीं आया। अच्छा, इसका जो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल था वो हमने दिया था 245, कि ये 245 पर जा सकता है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि इसने किया क्या। अब आप यहाँ देखें कि एतबा जो है वो 245 पर तो चला गया, यानी इसने प्रॉफिट तो दिया, लेकिन हुआ क्या कि ये नीचे नहीं आया। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि अगर हमने ये 230 पर दिया था, 245 पर गया, तो ये ₹15 की मूव आपसे मिस हो गई। अब आपको करना क्या चाहिए था? आपको करना ये चाहिए था कि देखें, अगर हमने ये कहा है कि आप इसको 220 पर बाय करें और हमने 230 पर कॉल दी है, तो आपको ये चाहिए था कि इसका 30% आप इस जगह पर खरीदते, 30% आप इस जगह पर खरीदते, और 40% आप इस जगह पर खरीदते। इसका फायदा ये होता है कि अगर ये मार्केट गिरने की वजह से नीचे आता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपका जो एवरेज रेट है वो काफी नीचे का आ जाता, और आपने नीचे जाके बाई किया होता 200 पर। और अगर यहाँ से ऊपर चला जाता, जैसा कि आज वो गया है,
तो फिर आपको क्या फायदा होता कि जो आपने 30% बाय किया होता उसका आप प्रॉफिट वसूल कर लेते। तो आपने जो कि नहीं खरीदा, उसने हमारे टारगेट को वहीं से हिट कर दिया और आप इससे महरूम रह गए। तो नेक्स्ट टाइम में कोशिश कीजिएगा लर्निंग के हवाले से कि बाइंग कैसे करते हैं, स्प्लिट बाइंग 3 पार्ट्स में, और फिर सेलिंग कैसे करते हैं। ये भी एक आर्ट है, ये भी आपको आनी चाहिए। और एंड पे हम चलते हैं जी कैंडल की तरफ। हमारी एक अनाउंसमेंट, अगर आप भी पैसा बनाना चाहते हैं, मार्केट के लेवल्स जानना चाहते हैं और इंटरडे स्विंग और इन्वेस्टमेंट की कॉल लेना चाहते हैं और ऐसे ही पैसा बनाना चाहते हैं जैसे अभी कॉल हमने आपको दिखाई, ये हमारा नंबर है 0333 534 8063। आप इस पर व्हाट्सएप पर हमारी टीम से रब्ता कीजिए और मालूमात लीजिए कि ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एंड पे चलते हैं जी कैंडल की तरफ, जहाँ पे आपको बताते हैं कि कल आखिरी वर्किंग डे है और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड है, आपको काम कैसे करना चाहिए। चैनल पर बताने को तो कुछ खास नहीं है। आप ये देखिए, हम रोजाना यही एक ही बात बताते हैं कि मार्केट इस बॉक्स के अंदर थी, यहाँ 2 महीने मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इसके अंदर से मार्केट ने जंप लगाई और मार्केट आ गई इस बॉक्स के अंदर। यहाँ भी 10,000 पॉइंट की रेंज थी, तकरीबन कोई 1,48,000 से 1,58,000 की। और यहाँ भी कोई 10,000 की रेंज है, 1,62,000 से लेकर 1,72,000 की। तो मार्केट इसी के दिन इसी बॉक्स के अंदर काफी दिनों से घूम रही है। अब या तो मार्केट इसको अपर साइड पे ब्रेक करे तो मार्केट का बुल रन स्टार्ट हो और मार्केट आगे की तरफ जाए, या मार्केट इसको ब्रेक करे नीचे की तरफ 1,62,000 या 1,000 को, और मार्केट जो है वो दोबारा इस बॉक्स की रेंज में आए, और फिर मार्केट में देखेंगे कि क्या होता है। अलबत्ता कल आपको करना क्या चाहिए कि देखें, मार्केट की क्लोजिंग तो आई है बहुत अच्छी, 1,68,200 पर जो हमने दिया था। लेकिन अब कल मार्केट जब खुलेगी तो आपको वेट ये करना है, देखना ये है कि मार्केट ग्रीन खुलती है या रेड खुलती है। अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर हो तो आपको एंट्री लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट रेड खुले और इसको ब्रेक कर दे तो फिर नीचे के लेवल देखना चाहिए कि मार्केट क्या करती है, क्योंकि इसके अगला लेवल जो है वो फिर 1,61,200 300 की तरफ है, मार्केट को वहां जाना है, फिर वहां बाइंग बनती है। और अगर मार्केट ने उसको तोड़ा तो फिर मार्केट दोबारा इस बॉक्स में आ जाएगी, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। 10:30 अगर मार्केट कल सपोर्ट ले, आप बाइंग कीजिए। अगर मार्केट इस जगह से नीचे चली जाए तो वेट कीजिए कि मार्केट क्या करती है। आगे 3 दिन छुट्टियां हैं, लंबा वीकेंड है, वीकेंड पे क्या होगा, न्यूज कैसी आएंगी, उसका इम्पैक्ट सारा आएगा मंडे मार्केट पे। पैसे आपके हैं, हिफाजत आपने करनी है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।